क्लास 8 जैसा कि हम लोगों ने सबक मिर्च नामा शुरू किया था और इसका एक हिस्सा मुकम्मल किया था। आज हम सबक मिर्च नामा का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। सबक मिर्च नामा में मिर्च की खुसूसियत के बारे में हम लोगों ने मालूमात हासिल की थी कि मिर्च का रंग कैसा होता है, सूखने पर ये किस तरह की हो जाती है। अब देखिए, बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है, खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। यानी मिर्च का जो पौधा होता है वो सब्ज रंग का होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन उस पर जो मिर्च लगी हुई होती है वो एक वक्त ऐसा आता है कि सूखने के बाद वो लाल रंग ले लेती है। वो मिर्च जो शुरू में सब्ज रंग की होती है, हरी रंग की होती है, वो आखिर में जाकर के लाल रंग की हो जाती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होंगी। मिर्चें टूट कर आती हैं तो डोरों में पिरोकर और हार बनाकर या यूं ही छतों और सूखी जमीन पर फैलाकर उनको सुखा लेते हैं। यानी मिर्चें जब काट ली जाती हैं, जब पौधों से हटा ली जाती है तो उनको माला बना करके या उन्हें अपने छतों पर सुखा करके या डोरों में पिरो करके उन्हें सुखा लिया जाता है, जिससे उनमें रंगत आ जाती है और उनका लाल रंग बना रहता है। फिर क्या मजाल धूप से उसके रंग और रोगन में फर्क आता हो। सूख कर मुरझा जाती है मगर चेहरा वैसा ही लाल और मका करता है, लाल होकर के दमका करता है, बल्कि खाल में एक तरह की चमक और शफाफी पैदा हो जाती है। गोया मिर्च के पौधे के अंदर जो मिर्चें लगा करती है वो सूखने के बाद में उसमें एक चमक आ जाती है, उसमें एक शाइन आ जाती है और उसमें एक शफाफी बिल्कुल क्लीनलेस यानी सफाई आ जाती है, जिसमें से उसके अंदर के बीज नजर आ जाया करते हैं। यानी मिर्चों के अंदर जो बीज मौजूद हुआ करते हैं वो बीज भी अब नजर आने शुरू हो जाते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती है। यानी मिर्च के पेट के अंदर जो उसके बीज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। गोया के जिस तरीके से हम सोने की गिन्नी, सोने की अशरफी गोल होती हैं, उसी तरीके से उसमें जो बीज होते हैं वो भी गोल और सुनहरे होते हैं। मिर्च खाने की चीज नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए मगर खलकत खाती है। एक लफ्ज है खलकत। लफ्ज खलकत का माना होता है दुनिया, लेकिन अगर इसी लफ्ज पर जबर के बजाय जेर लगा दिया जाए और इससे खिलकत पढ़ लिया जाए तो खिलकत का माना बदल जाएगा। यहाँ पर खिलकत का मतलब होता है मबऊस होना, पैदा होना। देखिए वापस, उसको तो खेत में देखना चाहिए मगर खलकत खाती है, यानी दुनिया इसे खाती है। लाल मिर्च मादा, जिगर, मसाना, दिलो दिमाग को बेहद मुजिर है। यानी लाल मिर्च खाने से हमारे जिस्म को किस तरीके के नुकसान होते हैं। देखिए, लाल मिर्च खाने से हमारा मादा यानी कि हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से जिसमें खाना पचता है, जिगर यानी कि हमारा जिगर, और मसाना यानी पेशाब की थैली, जहां पर पेशाब जमा होता है पेट में, वो थैली भी दिलो दिमाग को बेहद मुजिर है। और हमारे दिलो दिमाग के लिए भी लाल मिर्च खाना मुजिर है, यानी नुकसानदेह है। मुजिर यानी नुकसानदेह है। उसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम ही नहीं होता। यानी लाल मिर्च खाने का नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है, गोया के जहर हो और हमें पता भी नहीं पड़ पाता, हमें मालूम भी नहीं हो पाता कि मिर्ची खाने के कितने नुकसान हैं। मुझी को देखो उसके दिल दादों में हूँ, 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी। मुझी को देखो उसके दिल दादों में हूँ, 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी है। यानी मुसन्निफ ख्वाजा हसन निजामी साहब खुद अपने लिए फरमाते हैं कि मैंने मिर्च खाना छोड़ दिया है और तकरीबन 8 दिन हो गए हैं मुझे मिर्च खाए हुए, और देखता हूँ कि उसके तर्क ने मेरी सेहत को बेहद फायदा पहुंचा दिया है। यानी मिर्च खाने को तर्क करके, यानी मिर्च खाना छोड़ने के बाद में मेरी सेहत यानी मुझे वापस तंदुरुस्ती हासिल हुई है, मैं अपने आप को शिफायाब महसूस करने लगा हूँ। अब तो अहद कर लिया है, खुदा ने चाहा तो उस फितनी को कभी मुंह न लगाऊंगा। यानी कि मुसन्निफ ख्वाजा हसन निजामी साहब ने खुद अपने आप से अहद कर लिया है, वादा कर लिया है कि वह उस फितनी को यानी फितना पैदा करने वाली मिर्च को अब कभी मुंह न लगाए, यानी कभी भी अब नहीं खाएंगे। बी मिर्च को छोड़ दिया, यानी मैंने मिर्च बी को छोड़ दिया है, बरसों साथ रही थी, इस वास्ते उसकी यादगार में ये मिर्च नामा लिखा है कि मुझको बेवफा ना कहे। यानी मुसन्निफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने
مرچ کے ساتھ بہت سی دن گزارے، مرچ نے میرا برسوں سے ساتھ دیا ہے اور آج میں اس مرچ کو چھوڑ رہا ہوں، مرچ کھانا میں ترک کر رہا ہوں، لہٰذا مرچ بھی برا نہ مانے، اس لیے ان کی یاد میں مرچ نامہ لکھ رہا ہوں۔ پیارے بچوں، سبق میں آئے ہوئے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھیے۔ لفظ ہے پیداوار، پیداوار یعنی کھیتوں میں اگنے والی چیز یا فصل کو پیداوار کہتے ہیں۔ ایسے اگلا لفظ ہے سوا، سوا یعنی علاوہ یا اس کے علاوہ۔ اگلا لفظ ہے ساٹن، ساٹن ایک قسم کا ریشمی کپڑا، ساٹن ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے، یعنی کپڑے کی ایک قسم ہے ساٹن۔ لفظ ہے شفافی، شفافی یعنی ستھرا پن، جس کے آر پار دیکھا جا سکے، بالکل صاف کلین، یعنی آر پار جس کے آر پار دیکھا جا سکے اسے شفافی کہتے ہیں۔ لفظ ہے خلقت، خلقت یعنی لوگ یا دنیا، اللہ کی پیدا کی گئی، اللہ کی تخلیق کی گئی، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق۔ لفظ ہے مضر، مضر یعنی نقصان دہ۔ ایک لفظ ہے دل دادو، دل دانو، دل دادا کی جمع یعنی چاہنے والوں، پسند کرنے والوں کے اندر۔ لفظ ہے ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا۔ ایک لفظ ہے عہد یعنی پکا ارادہ، وعدہ، یادگار، نشانی، یاد دہانی۔ لفظ ہے مثانہ، مثانہ جسم کے اندر پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے اسے مثانہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے فتنی، فتنہ یعنی فتنہ کا مؤنث، یعنی لفظ فتنہ جو ہے مذکر ہے اور لفظ فتنہ کا جو ہے مذکر ہوگا، فتنی ہوگا۔ تو فتنہ کا مؤنث جو ہے وہ فتنی ہے، یعنی فتنی کا مطلب ہوتا ہے جھگڑالو، جھگڑا کرنے والی، یعنی آگ لگا دینے والی۔